आप सभी को शरणु शरणार्थी बसव समिति की प्रस्तुति शरण दर्शन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। शायद बहुत लोगों को ये ज्ञात ना हो कि जिस तरह दक्षिण भारत में वैराग्य निधि अक्क महादेवी जी का जीवन, उनका दर्शन और उनका साहित्य रहा है, ठीक वैसे ही 14वीं शताब्दी के कश्मीर में भी एक महान साध्वी हुई। उनका नाम था माता लल्लेश्वरी जी। कश्मीर के लोग आज भी उन्हें अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से ललदेत कहकर पुकारते हैं, जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ होता है लल्ला दादी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण के कर्नाटक और उत्तर के कश्मीर के बीच हजारों मील की दूरी है। समय काल की बात करें तो लल्लेश्वरी जी अक्क महादेवी जी से 2 शताब्दी बाद हुई। फिर भी इन दोनों के जीवन, आध्यात्मिक यात्रा और आत्म साक्षात्कार के बीच की समानताएं वास्तव में हमें आश्चर्यचकित करती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम सब मिलकर माता लल्लेश्वरी जी के उसी अलौकिक जीवन, उनके संघर्ष और शून्य से शिखर तक के उनके उस सफर को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। इन दोनों आध्यात्मिक माताओं के बीच कोई सीधा ऐतिहासिक संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त कश्मीर के शैव दर्शन और शरण दर्शन के अपने अपने अलग दार्शनिक आधार हैं। इसलिए ये केवल एक तुलनात्मक अध्ययन है। इस प्रस्तुति का मूल उद्देश्य मात्र इन दोनों साधिकाओं की जीवन यात्रा की समानताओं को भक्ति भाव से समझना है। वो 14वीं शताब्दी का समय था। कश्मीर में राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक संघर्ष घाटी की शांति को भंग कर रहे थे। सर्वत्र एक अशांत वातावरण था। माता लल्लेश्वरी जी का जन्म ईसी सन 1320 के आसपास श्रीनगर के पास पाम्पोर या पेंड्रे थान नामक गांव के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार केवल 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह पाम्पोर के एक युवक से कर दिया गया। पति के घर में उन्हें पद्मावती नाम दिया गया। लेकिन इस देवी का वैवाहिक जीवन अत्यंत कष्टदायक रहा। लल्लेश्वरी जी की सास स्वभाव से बहुत क्रूर थी। अपनी बहू पर हमेशा झूठे आरोप लगाना जैसे उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। इन सब के बावजूद लल्लेश्वरी जी ने कभी मुंह से उप तक नहीं की। प्रतिदिन नदी पर जाकर पानी लाना लल्लेश्वरी जी का नित्य कर्म था। नदी के उस पार स्थित शिव जी का मंदिर ही उनके एकांत का एकमात्र आश्रय स्थल था। वहां घंटों बैठकर वे शिव ध्यान में मग्न हो जाती थी। किंतु सास की टेढ़ी नजर में बहू की ये परम भक्ति एक धोखे जैसी लगी। उसने अपने बेटे के कान भरे कि पानी लाने के बहाने वो पराये पुरुषों के साथ समय बिताती है। एक लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार एक दिन लल्लेश्वरी जी सिर पर पानी का मटका लेकर घर लौट रही थी। इधर शक की आग में जल रहे उनके पति ने गुस्से में आकर उनके सिर पर रखे मटके पर डंडे से जोर से वार कर दिया। मटका तो टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। वो पानी उसी आकार में जम गया और उनके सिर पर वैसे ही टिका रहा। मटका टूटने पर भी तनिक विचलित न होने वाली उस साध्वी ने शांतिपूर्वक उस पानी को घर के एक दूसरे बर्तन में डाला और बचे हुए पानी को बाहर फेंक दिया। लोक मान्यता है कि बाहर जहां वो पानी गिरा, वहां एक छोटा सा कुंड बन गया। इस एक घटना ने लल्लेश्वरी जी के सांसारिक जीवन के बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। संसार का साथ बहुत हुआ, मोह के ये बंधन अब और क्यों? ये निश्चय कर उस तरुणी ने फिर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे घर की दहलीज पार कर हमेशा के लिए बाहर निकल आईं। बाहरी दुनिया की माया के अंधेरे से निकलकर भीतर के ज्ञान की ज्योति की ओर बढ़ने की उनकी वो लंबी आध्यात्मिक यात्रा उसी क्षण से प्रारंभ हो गई। घर छोड़कर कश्मीर के जंगलों और पहाड़ों में भटकती लल्लेश्वरी जी के लिए सिद्ध श्रीकंठ नामक गुरु का दर्शन ही मार्गदर्शक बना। उनसे उन्होंने
कश्मीरी शैव दर्शन की दीक्षा ग्रहण की। गुरु द्वारा दिखाया गया वो मार्ग केवल मूर्ति पूजा का मार्ग नहीं था, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद शिव और शक्ति को एक साथ देखने का सर्वोच्च अद्वैत तत्व था। गुरु के मार्गदर्शन में अपने अंतरंग की खोज में उतरी उस साध्वी ने समाज के सभी बंधनों को पार कर लिया था। उनके भीतर की आध्यात्मिक जागृति इतनी गहरी थी कि उन्होंने वस्त्रों का मोह भी त्याग दिया और शरीर की सुध बुध ही खो दी। दिगंबर होकर वे एक अवधूत स्थिति में मग्न होकर नाची। सांसारिक सीमाओं को लांघकर देवत्व को प्राप्त करने वाली माता लल्लेश्वरी जी केवल अपने एकांत तक ही सीमित नहीं रहीं। वे वापस आम लोगों के बीच लौट कर आईं और पंडितों तक सीमित रहे अध्यात्म के उस गहरे ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ठेठ कश्मीरी बोलचाल की भाषा में गा गाकर ज्ञान का अमृत बरसाया। माता लल्लेश्वरी जी की इस जीवन गाथा को सुनते हुए कर्नाटक की माता अक महादेवी जी की याद आना अत्यंत स्वाभाविक है। राजा कौशिक के सांसारिक प्रेम को ठुकराकर मृत्यु रहित, दोष रहित और रूप रहित भगवान चेन्न मल्लिका अर्जुन को ही अपना सर्वस्व मानने वाली थी हमारी अक महादेवी जी। और इधर सास और पति की क्रूरता का डटकर सामना कर उससे पार पाने वाली थी माता लल्लेश्वरी जी। आध्यात्मिक साधना के चरम पर अक महादेवी जी द्वारा अपने वस्त्रों का त्याग कर केवल अपने केशों से शरीर को ढककर दिगंबर हो जाने का प्रसंग तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के सभी बंधनों को ठुकरा देने वाली लल्लेश्वरी जी के भी निर्वाण स्थिति में आत्मविस्मृत होकर विचरण करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ये दोनों आध्यात्मिक माताएं नारी अध्यात्म और सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लल्लेश्वरी जी के उपदेश केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि मुसलमानों के हृदयों के भी करीब थे। कश्मीर में उस समय इस्लाम और सूफी परंपराएं अपने कदम रख ही रही थीं। ऐसे समय में लल्लेश्वरी जी के विचारों ने शैव मार्ग और सूफी पंथ के बीच एक अद्भुत पुल का निर्माण किया। यही कारण है कि मुस्लिम समाज ने भी उन्हें प्यार से लल आरिफा कहकर पुकारा। अपने जीवन के आगामी 72 वर्षों तक उन्होंने पूरे कश्मीर का भ्रमण किया और जनमानस में प्रेम, करुणा और आंतरिक शुद्धि का संदेश फैलाया। उस महान योगिनी का अंत भी उनके जीवन जितना ही परम विस्मयकारी था। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में लल्लेश्वरी जी प्रभु के गीत गाते हुए एक बड़े मटके में बैठ गईं और ऊपर से एक अन्य मटके से खुद को ढक लिया। कुछ देर बाद चिंतित शिष्यों ने आकर मटका हटाया तो देखा वहां लल्लेश्वरी जी का देह नहीं था। लोक मान्यता ये है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए हिंदू और मुस्लिम शिष्य आपस में विवाद ना करें, इसलिए वो परम योगिनी वहीं वायु तत्व में विलीन हो गईं। वो महान चेतना मैं केवल शरीर हूं कि इस सीमित भाव से पार जाकर विशुद्ध आत्म प्रज्ञा में जी रही थी। इतना ही नहीं, अंतिम क्षणों में अपने भौतिक शरीर का कोई नामो निशान छोड़े बिना ही उनका परमात्मा में विलीन हो जाना। इस चमत्कार को सुनते ही हमारी आंखों के सामने 12वीं शताब्दी के शरणों द्वारा प्रचारित बयलू अर्थात शून्य तत्व साकार हो उठता है। वही शून्य में शून्य हो जाने की परम अवस्था। जरा सोचकर देखिए, इन दोनों साधिकाओं के बीच की ये समानता, ये आध्यात्मिक तुलना हमारे मन में कितना विस्मय जगाती है। 7 सदियां बीत जाने के बाद भी कश्मीर के घर घर और लोगों के हृदयों में लल्लेश्वरी जी के वाक अर्थात उनके वचन आज भी जीवित हैं। कश्मीर के श्रीनगर में स्थित सरकारी प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल का नाम भी उन्हीं की पावन स्मृति में लल्ला देद अस्पताल रखा गया है। तो आइए अब लल्लेश्वरी जी के कुछ दुर्लभ वाकों को पहले उनकी मूल कश्मीरी भाषा में सुनते हैं और तत्पश्चात उनके भावार्थ को हिंदी में समझेंगे। जातुन येजुन करुन ना कहे, ना साथी करुन कहे, ना सही खत, ना बारान साथ,
ना यसुन यजुन करुन कहे। परमात्मा की तलाश में बाहर कहीं मत जाओ। वह कहाँ है, यह किसी से मत पूछो। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। तुम जहां भी हो, वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। इसलिए उसे कहीं और मत ढूंढो। स्वयं अपने भीतर ही उसे पालो। चयोनो वुब्जे कसन कुइल, अंदरूनी मुद्रा का संचार। वो तकस्म्यूत चुसारी वासान, यत आम्याय सन्नाय यकबार। बस एक बार अपने अंतरंग की आत्म ज्योति को प्रज्वलित करके देखो, फिर तुम्हारे भीतर का घोर अंधकार अपने आप मिट जाएगा। जब तुम्हें अपने भीतर का वह सत्य समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें यह सर्वोच्च बोध प्राप्त हो जाएगा कि इस संसार में मनुष्य के रूप में मेरा यह आना ही पहला और आखिरी है। कौम सरी हमदेव, कौम सरी छेवान, कौम सरी छेवान कुय सेत कान, यज अस चुय सरी समा, चच अस सरी चुसाम जान। कुछ लोग भगवान को रोज बाहर ढूंढते हैं, कुछ लोग उसके होने को पूरी तरह नकार देते हैं, तो कुछ उसे बिल्कुल भूल ही जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को बाहर ना ढूंढकर निरंतर इस जागरूकता में जीता है कि प्रभु सदैव मेरे भीतर ही जीवित हैं, वास्तव में वही इस संसार की सच्ची और जागृत आत्मा है। अंत तक इस प्रस्तुति से जुड़े रहने और इसे सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। एक और महान साधक के जीवन दर्शन के साथ अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को शरणु शरणार्थी।